हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लॉइड्स जो टॉपिक था उसके अंदर क्लॉइड्स की डेफिनेशन बताई थी एंड कंपैरिजन बताया था ट्रू सॉल्यूशन, क्लॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बिटवीन। तो जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है टाइप्स ऑफ क्लॉइड based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. So right. First classification है types of colloids based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. नाउ एक टेबल बनाइए। इसमें लिखिए डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। इसमें लिखिए डिस्पर्जन मीडियम एंड यहां पे लिखिए टाइप ऑफ क्लॉइड, टाइप ऑफ क्लॉइड एंड यहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे। तो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। तो डिस्पर्जन मीडियम को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा हो उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। नाउ फर्स्ट लिखिए डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो सकता है। तो जो सॉलिड एंड सॉलिड है वो टाइप ऑफ कोलॉइड बनाता है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। नाउ डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन सॉलिड सॉल। तो आप लिखेंगे इन सॉलिड सॉल डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड dispersion medium is also solid and the example of solid sol is colored glasses, colored glasses and other example is jam stone, jam stone। तो जो ये दो एग्जाम्पल हैं वो सॉलिड सॉल के हैं। अब जो कलर्ड ग्लासेस होती हैं वो कैसे बनी होती है? डिस्पर्जन मीडियम जो कि सॉलिड है उसमें डिस्पर्स्ड फेज मिलाया जाता है, वो भी सॉलिड होती है। नेक्स्ट डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो सकती है एंड डिस्पर्जन फेज लिक्विड हो सकती है।
तो टाइप ऑफ क्लॉइड क्या होगा? सॉल। तो अब आ सकता है डिफाइन सॉल या व्हाट इज सॉल। तो आपको लिखना है इन सॉल डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड dispersion medium is liquid. And the example of sol is paint, other example is cell fluid. तो पेंट में आपने देखा होगा लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड जो सॉलिड होता है वो थोड़ा कम होता है, इसीलिए हमने जो लिक्विड है उसको डिस्पर्जन मीडियम में लिखा है एंड डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड लिखा है। तो पेंट कैसे बन रहा है? जब हम लिक्विड को डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं एंड उस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज मिक्स कर रहे हैं जो कि सॉलिड है, तो पेंट की फॉर्मेशन हो रही है। एंड सिमिलरली फॉर द सेल फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड ले सकते हैं एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस ले सकते हैं। तो टाइप ऑफ कोलॉइड जो होगा वो एरेसोल होगा, एरेसोल। तो अब आएगा डिफाइन एरेसोल। तो आप क्या लिखेंगे? इन एरेसोल डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। तो एग्जाम्पल है एरेसोल के स्मोक। तो स्मोक यानी कि धुआं देखा होगा आपने, उसमें गैस ज्यादा होती है, इसीलिए इसको डिस्पर्जन मीडियम में लिखा गया है। एंड जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इसको डिस्पर्स्ड फेज में लिखा है। सिमिलरली डस्ट, अदर एग्जाम्पल है डस्ट। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड ले सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड लिए, इट मीन्स लिक्विड की अमाउंट कम होगी एंड डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड ले सकते हैं। इट मीन्स हम सॉलिड में लिक्विड ऐड कर रहे हैं। टाइप ऑफ कोलॉइड इज जेल एंड एग्जाम्पल ऑफ जेल इज jellies, cheese, तो जो जेलीज और चीज होती हैं उसमें सॉलिड की अमाउंट ज्यादा होती है एंड लिक्विड की अमाउंट कम होती है। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज अगेन लिक्विड ले सकते हैं एंड डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो सकती है। तो जो टाइप ऑफ कोलॉइड होगा वो होगा इमल्शन। तो अब आ सकता है व्हाट इज इमल्शन, और मे बी दे आस्क लाइक डिफाइन इमल्शन। तो आपने क्या लिखना है? इन इमल्शन डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड dispersion medium is also liquid. And the example of emulsion is milk, hair cream, butter, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इमल्शन के। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो सकती है एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस हो सकता है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है एरेसोल।
एरिसोल क्या होता है? इन एरिसोल dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas. And the example of aerosol is fog, mist, cloud, insecticide spray, तो देखिए लाइक जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे है उसमें जो लिक्विड की अमाउंट होती है वो कम होती है एंड जो गैस की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड लिखा गया है एंड डिस्पर्जन मीडियम में गैस लिखा है। सिमिलरली फॉग में भी ऐसा ही होता है, मिस्ट में ऐसा ही होता है, क्लाउड में ऐसा ही होता है। एंड देखिए एरिसोल दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, एंड दूसरा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस हो। तो गैस गैस सेम है बट सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस है, वो भी डिस्पर्स्ड फेज में। तो इस बात को याद रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, फॉग, मिल्क, जेलीज, स्मोक, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ एरिसोल। तो आपने फॉग लिखना है एंड स्मोक लिखना है, ये एरिसोल के एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज गैस भी हो सकती है एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ कोलॉइड क्या होगा? सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। तो अगर आया डिफाइंड सॉलिड सॉल तो आप क्या लिखेंगे? इन सॉलिड सॉल डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड। और एक स्टार्टिंग में हम सॉलिड सॉल और देख रहे थे, वो था जब हम डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड ले रहे थे और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड ले रहे थे। तो इसमें सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल क्या है? फॉर्म रबर, FOAM फॉर्म रबर। तो जो फॉर्म रबर है उसमें डिस्पर्जन मीडियम जो है सॉलिड होता है, उस सॉलिड में डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स किया जाता है जो कि गैस होती है। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज में गैस हो सकती है एंड डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड हो सकता है। तो टाइप ऑफ कोलॉइड क्या होगा? फॉर्म, FOAM फॉर्म। तो फॉर्म के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? फ्रॉथ, अदर वन इज सोप, लेदर, तो जो ये फ्रॉथ है इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है एंड हम इसमें डिस्पर्स्ड फेज में गैस को ऐड करते हैं तो फॉर्म की फॉर्मेशन होती है, या वी कैन से टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म। एंड फॉर्म या फिर फ्रॉथ मीन झाग।